हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 पृथ्वी से परे। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर हम जिस स्थान पर हैं वहाँ से रात्रि के समय आकाश में तारे देख पाते हैं। पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, बी ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध, सी है पश्चिमी गोलार्ध और डी है दक्षिणी गोलार्ध। तो सोचो बच्चों, सोचो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा डी दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? एक ऐसा ग्रह जो तारा ना होते हुए भी भोर और संध्या के समय अधिक चमकदार दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है, वह है। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है कि उस ग्रह का नाम बताना है जो तारा नहीं है मगर वो सुबह और शाम हमको दिखाई देता है चमकते हुए आसमान में। तो चलो बच्चों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, सी है बुध ग्रह और डी है बृहस्पति ग्रह। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी शुक्र ग्रह। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। आकाश में अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा कुछ पिंड अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना खालिस्तान कहलाता है तथा पिंड का अपने अक्ष पर घूमना खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों चलो अब अपन इनके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है गुणन और परिक्रमण, दूसरा है बी परिक्रमण और परिक्रमण, और सी है परिक्रमण और घूर्णन, और डी है गुणन और घूर्णन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी परिक्रमण और घूर्णन। तो बच्चों आप जानते हो, जब सूर्य के चारों ओर कोई पिंड घूमता है तो हम उसे परिक्रमण कहते हैं, और यदि कोई अपने अक्ष पर घूमता है तो हम उसे घूर्णन कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, मंदिर के चारों ओर यदि कोई या पेड़ के चारों ओर कोई चक्कर लगाता है तो हम बोलते हैं परिक्रमा कर रहा है, यानी कि परिक्रमण। और हमने देखा होगा जैसे पंखा अपनी अक्ष में घूमते रहता है तो हम बोलते हैं पंखा घूर्णन कर रहा है। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल को स्पष्ट रूप से कब देखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों दिन के समय, बी ऑप्शन है अमावस्या की रात्रि में जब आकाश में बादल ना हो, सी है पूर्णिमा के समय जब आकाश में बादल ना हो, या डी किसी ऐसी रात्रि के समय जब आकाश में बादल हों। तो बच्चों ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल को यदि आपको स्पष्ट देखना है तो वह समय होगा सी पूर्णिमा के समय जब आकाश में बादल ना हों। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। मंदाकिनी के बारे में सही कथन क्या है? पहला है मंदाकिनी सौरमंडल का एक भाग है, बी मंदाकिनी और सौरमंडल दोनों एक ही हैं, या सी हमारा सौरमंडल मंदाकिनी का एक भाग नहीं है, या डी एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक के तारे होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक के तारे होते हैं। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी हम देखते हैं पहला खालिस्तान। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक खालिस्तान है। तो उपग्रह, ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो खालिस्तान के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य। तीसरा लंबी पूंछ वाले पिंडों को खालिस्तान कहते हैं। तो धूमकेतु। चौथा भारतीय खगोल शास्त्र में खालिस्तान शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। तो नक्षत्र। पांचवा भारत में वेग डिपर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सप्तऋषि। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? हमें रात्रि आकाश में तारे दिखाई देते हैं, इन सभी तारों में चमक कैसे होती है? तो चलो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो तारे अपने स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों आपको उत्तर समझ में आया ना कि तारे सूर्य की तरह खुद का
ऊष्मा निकलती है उसमें से और प्रकाश भी निकलता है, उत्सर्जन यानी निकलता है, तो जिस कारण से वो रात में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, आपको समझ में आया ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। आकाश में अनेक तारामंडल हैं, उनमें से कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारे का नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा सीरियस है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हमको भी सीरियस होके ही पढ़ाई करना है लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पे हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो चलो बच्चों इसका उत्तर अब हम देखते हैं। तो बच्चा पार्टी आपने सौरमंडल का चित्र देखा होगा ना। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा पहला ग्रह होता है उसके पास बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, फिर पांचवा है बृहस्पति, छठवा है शनि, सातवां है अरुण और आठवां है वरुण। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 पे। सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें छोटा दिखाई देता है। इसका छोटा दिखाई देने का कारण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, आप रात्रि आकाश में बिग डिपर और लिटिल डिपर तारामंडल की पहचान किस आधार पर करेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर है इनकी पहचान इनके आकार व पैटर्न के आधार पर करेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, खगोल शास्त्री विभिन्न ग्रहों एवं तारों का पृथ्वी की सतह से अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं इसका नाम लिखिए। तो चलो बच्चों इसका उत्तर देते हैं। उत्तर है खगोल शास्त्री विभिन्न ग्रहों व तारों का पृथ्वी की सतह से अध्ययन करने के लिए दूरबीन टेलीस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्रेटर गर्त कहते हैं लंबे समय से क्यों बनी हुई हैं। तो बच्चों उत्तर है चंद्रमा पर वायुमंडल और भूगर्भीय गतिविधियां नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्रेटर गर्त बने हुए हैं। बच्चों पार्टी अब हम पहुँच गए हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे। हम पृथ्वी पर जिस स्थान पर हैं वहाँ से अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। स्टार चार्ट बोले तो तारों का चार्ट से या खगोलीय ऐप का उपयोग करके हम किसी तारामंडल अथवा तारा को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 है, नूरबा में रात्रि के समय आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है जबकि अन्य क्षेत्रों से स्पष्ट नहीं देख पाते, ऐसा क्यों है, कारण लिखिए। तो नूरबा में शहरी प्रकाश तथा प्रदूषण बहुत कम होता है, इस कारण आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण आकाश स्पष्ट नहीं देख सकते। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 है, आप जानते हैं कि रात्रि आकाश में चमकते हुए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा मिलाकर कुछ पैटर्न बनाते हैं। प्राचीन काल में इन पैटर्न का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था और क्यों। तो प्राचीन काल में इन पैटर्न का उपयोग नाविकों और यात्रियों के लिए समुद्र या जमीन पर दिशा खोजने के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 13 पे। दिए गए चित्र में रात्रि आकाश का एक भाग दर्शाया गया है। इसमें बिग डिपर एवं लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए और ध्रुव तारे को पहचान कर चित्र में इसका नाम लिखिए। तो चलो बच्चा पार्टी
हम ये दिए हुए तारामंडल को आप देख सकते हो, हमने ज्वाइन किया है। जैसे लेफ्ट में इन 4 तारों को मिला के हमने बिग डिपर बनाया है, फिर इसी के राइट में लिटिल को बनाया है, और ध्रुव तारा जो सबसे राइट बिलो के कॉर्नर में दिखाया हमने रेड से, और हमने लिखा भी है भाई। बच्चों इसका उत्तर है ध्रुव तारा बिग डिपर के सहारे आसानी से पहचाना जा सकता है, और यह उत्तर दिशा का संकेत करता है। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसका नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो बच्चा पार्टी उत्तर है पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले रंग को परावर्तित करता है, इस कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। हेलो बच्चा पार्टी, हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है पृथ्वी सौरमंडल में प्लूटो का नाम का एक पिंड है अवस्थित है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, फिर भी वह एक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा क्यों है? कारण लिखिए। तो चलो बच्चा पार्टी इसका उत्तर देखते हो। उत्तर है प्लूटो सूर्य की परिक्रमा तो करता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 3 परिभाषित शर्तों को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका मतलब है बच्चा पार्टी कि इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार ही ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करते हुए वाली श्रेणी में रखा जाता है। हमारे यहाँ बता रहा है कि प्लूटो बाकायदा सूर्य की परिक्रमा कर रहा, मगर उन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर रहा। कि वो क्या है, जो एक कक्षा है वो दूसरे ग्रह की कक्षा को वो क्रॉस कर रहा है, तो इस कारण से मोस्टली उसको इस ग्रह में नहीं रखा गया है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होगा उसका ताप उतना ही कम होगा। शुक्र ग्रह बुध ग्रह की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर है, फिर भी शुक्र ग्रह का ताप बुध ग्रह की अपेक्षा अधिक क्यों है? तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से दूर है, फिर भी उसका तापमान अधिक क्यों है? तो चलो बच्चा पार्टी अब हम इसका उत्तर देखते हैं। शुक्र ग्रह में घना वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है, इसीलिए शुक्र ग्रह का तापमान अधिक होता है। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र ग्रह में बहुत ज़्यादा वायुमंडल है, और वायुमंडल में गैस होती है, तो वहाँ कौन सी गैस ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, जब सूर्य की किरणें उस ग्रह में प्रवेश करती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज हैं वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे उस ग्रह का तापमान और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए उस ग्रह का तापमान बोले तो शुक्र ग्रह का तापमान बुध ग्रह की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो चलो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 17 कह रहा है कि आप ऊष्मा काल में तारों को लुप्त होते और तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं, दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है? व्याख्यान कीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी अब हम इसका उत्तर देखते हैं। दिन के समय हम तारों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि पहला, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। दिन में सूर्य की रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है, इस कारण तारों की हल्की रोशनी दिखाई नहीं देती। दूसरा, तारों की रोशनी कमज़ोर होती, तारे बहुत दूर होते हैं इसलिए उनकी रोशनी कमज़ोर होती है। तीसरा, रात में क्यों दिखते हैं? तो रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब है कि हमको तारे क्यों नहीं दिखाई देते। एक तो है सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है दिन के समय, दूसरा तारों की रोशनी बहुत कम होती है, तो इसके कारण सूर्य की रोशनी में तारों की रोशनी छुप जाती है, ऐसे समझो। और तीसरा, रात में इसलिए दिखाई देते क्योंकि रात में सूर्य जो होता है ये कह दो छुप जाता है, दूसरी तरफ आ जाता है ग्रह के, तो इस कारण से हमें ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है कि हरदीप और उसके मित्र रात्रि आकाश का दर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक तैयारी करना होगी? तो चलो बच्चा पार्टी अब हम भी देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आकाश का दर्शन करना है तो उन्हें शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरे स्थान का चुनाव करना चाहिए।
जहां प्रकाश व प्रदूषण कम हो, मौसम साफ होना चाहिए जिससे आकाश स्पष्ट दिखाई दे, संभव हो तो दूरबीन या बाइनोक्यूलर का उपयोग करना चाहिए जिससे तारे व खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देखा जा सकता है। हाँ तो बच्चा पार्टी हम इस उत्तर को अब समझते। उत्तर यह है कि हमें शहर से बहुत दूर ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे अंधेरा हो और वहाँ पे प्रकाश और प्रदूषण बहुत कम मात्रा में हो। फिर वहाँ का मौसम बहुत साफ होना चाहिए, तभी हम आकाश को स्पष्ट देख सकते हैं। और यदि और स्पष्ट देखना चाहते तो आपको फिर दूरबीन या टेलीस्कोप, बाइनोकुलर इनको लेकर आप जा सकते हो साथ में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो तब आप खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है कि चंद्रमा संबंधी जानकारी में वृद्धि के लिए भारत के मिशन चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 के बारे में बताइए। चलो बच्चा पार्टी, अब हम इसका उत्तर देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2, यह भारत का दूसरा मिशन था। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान-3, यह 14 जुलाई 2023 को LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास को समझना था। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहला है क्षुद्रग्रह। तो उत्तर देखते रहे हम बच्चों। क्षुद्रग्रह छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की कक्षा में पाए जाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी में देखा जा सकता है। यह अनियमित आकार के होते हैं और कभी कभी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। दूसरा, धूमकेतु। धूमकेतु बर्फ, धूल और पत्थरों के टुकड़ों से बने पिंड हैं। जब ये सूर्य के पास पहुंचते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फबास में बदल जाती है जिससे इनकी एक पूंछ बन जाती है। सूर्य से दूर जाने पर यह पूंछ धुंधली हो जाती है। अब हम देख रहे हैं बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 21। निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहला है मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी आकाशगंगा। आकाशगंगा एक मंदाकिनी है जिसमें करोड़ों से अरबों तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार इसी आकाशगंगा का हिस्सा है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है। अब हम देख रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड वह है जिसमें संपूर्ण विश्व या सृष्टि, सभी ज्ञात अज्ञात वस्तुएं, ऊर्जा और समय शामिल है। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक परियोजना कार्य की ओर। परियोजना कार्य जिसमें हम प्रोजेक्ट 1 देख रहे हैं। 5 से 6 छात्रों का समूह बनाकर सौरमंडल का मॉडल या चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी आप चित्र में देख सकते हो, हमने एक सौरमंडल का चित्र बनाया है जो बीचों बीच में हमने सूर्य को लिया है। फिर सूर्य के और एक कक्षा तैयार किया है जिसमें बुध ग्रह को दिखा रहे हैं। फिर हम दूसरी कक्षा बनाएंगे या ऑर्बिट बोल सकते हो, जिसमें हमने शुक्र ग्रह को रखा है। फिर तीसरी कक्षा बनाएंगे सूर्य के, जिसमें पृथ्वी का स्थान होगा। फिर चौथी कक्षा को बनाएंगे जो मंगल है। फिर ऐसे ही हम 5वीं कक्षा बनाएंगे जो बृहस्पति की है। फिर 6वां कक्षा बनाएंगे जिसमें शनि होगा और 7वीं कक्षा में यूरेनियस और लास्ट 8वीं ग्रह जिसे हमने बोला है नेपच्यून, उसको हमने दिखाया। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग भी सेम ऐसे ही चित्र बनाइए, बहुत मस्त बनेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 की तरफ। प्रोजेक्ट कार्य 2 क्या कह रहा है? आपने परिवार के सदस्य या अन्य बुजुर्गों की सहायता से चंद्रमा के आधार पर मनाए जाने वाले त्योहारों और ग्रहों के आधार पर होने वाली खगोलीय घटनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन है कि चंद्रमा को देखते हुए हम लोग त्यौहार मनाते हैं और ग्रहों के आधार पर भी कुछ खगोलीय घटनाएं होती हैं, तो हमको उस आधार पर सूची बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ 2 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में चंद्रमा के आधार पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं और दूसरा ग्रह के आधार पर होने वाली खगोलीय घटनाएं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। तो पहला है दीपावली चंद्रमा के आधार पर, करवा चौथ, बुद्ध पूर्णिमा, होली, ईद आदि। और ग्रहों के आधार पर ग्रहण, उल्कापिंड, वर्षा, ग्रहों का संरेखण, ग्रहों का गोचर आदि इत्यादि। तो ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चा पार्टी,
मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हो सके तो औरों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।